गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो नेक्स्ट टॉपिक होगा चैप्टर का ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ रहे हैं उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इससे प्रीवियस में क्लीवेज से रिलेवेंट हमने काम कंप्लीट कर लिया था कि क्लीवेज किस तरीके से हो रहा है। जो जाइगोटिक स्ट्रक्चर था वो सबसे फर्स्ट मॉर्यूला के स्ट्रक्चर से होकर यानी मॉर्यूला देन उसका कन्वर्जन होता है, यानी सबसे फर्स्ट जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है मॉर्यूला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला, ये तीन अलग अलग फेजेस है। ये केवल सेल डिवीज़न यानी जितना भी क्लीवेज हो रहा है, क्लीवेज में जो 2 सेल्ड स्टेज था देन 4 सेल्ड स्टेज 8 सेल्ड स्टेज लगातार जो क्लीवेज होता गया। क्लीवेज होने के बाद नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर ही यह अलग अलग फेजेस हमने डिवाइड कर दिया। जब जो फेजेस हमारे पास आ चुके हैं यानी नंबर ऑफ सेल जब बहुत सारा हो चुका है, हंड्रेड्स ऑफ सेल हमारे पास बन गए, उसके बाद उनमें क्या होगा डिफ्रेंसिएशन लेयर्स। हमारा जो एक स्ट्रक्चर है इंटरनल एक स्ट्रक्चर जो कि एक ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर है, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा जिसमें कि सबसे आउटर जो लेयर होगा आउटर कवरिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर मास ऑफ सेल इज कॉल्ड एज इनर सेल मास। तो इनर दो अलग अलग स्ट्रक्चर, एक ट्रोफोब्लास्ट ब्लास्टोसिस्ट में हमने दो अलग अलग स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया था। एक आउटर बाउंड्री यानी चारों तरफ से एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो कि ट्रोफोब्लास्ट का लेयर है, और इंटरनल मास ऑफ सेल जिसे कि हम ICM इनर सेल मास हमने इंडिकेट किया। एंड दिस इनर सेल मास गोज टू डिफरेंशिएशन इनटू 3 डिफरेंट जर्म लेयर दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। यानी ये 3 जर्म लेयर्स में ही इनका डिफरेंशिएशन होना है। जो इनर सेल मास है वह डिफरेंशिएट किस में हो जाएंगी, वो उनका वर्क ऑफ लेबर यानी उनका जो काम है वह 3 अलग अलग टाइप के सेल्स या 3 अलग अलग टाइप के जर्म्स लेयर को बनाने में चला जाएगा। यानी जो सबसे आउटर है वह एक्टोडर्म हो जाएगा, इसके अलावा मेसोडर्म होगा, फिर एंडोडर्म। ये 3 अलग अलग जर्म लेयर्स बनेंगे। किसके अंदर है ये, मतलब किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, ICM का हो रहा है, इनर सेल मास का हो रहा है। यानी इनर सेल मास से डिफरेंशिएट होकर 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन करेंगे, और इन 3 जर्म लेयर्स से ही हमारे बॉडी के टिश्यूज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। जो कि सबसे आउटर जो कवरिंग है एपिथेलियल टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड देन nervous tissues. These 4 different type of tissues are formed by 3 germ layer, ectoderm, mesoderm and endoderm. Then finally ये जो इंटरनल हमने जो ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर देखा था ट्रोफोब्लास्ट है। ब्लास्टोसिस्ट में जो आउटर लेयर है वो क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आता है। सबसे फर्स्ट ये लगातार क्लीवेज होने के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट था आउटर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो कि हम एक देख रहे हैं यहाँ पे, एक रफ डायग्राम मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ जहाँ से कि थोड़ा सा प्रीवियस वाला भी रिमाइंड हो जाएगा। तो ये बाहर की तरफ का स्ट्रक्चर जो कि ट्रोफोब्लास्ट है, ये एक सेल का लेयर है बाहर की तरफ। अब इस सेल के लेयर से यानी यह जो बाहर की कवरिंग है, इस कवरिंग से ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलना शुरू हो जाते हैं। यानी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कम्स फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ये बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट, इस ट्रोफोब्लास्ट में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का आउटग्रोथ हो रहा है। दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई and these chorionic villi get attached with the endometrium wall और endometrium lining। यहाँ पे ये जो endometrium ये यूटेरस की लाइनिंग है, प्लेसेंटल विलाई। यानी सबसे फर्स्ट जो कोरियोनिक विलाई जो प्रेजेंट है किसके एक्सटेंशन से बना है, ट्रोफोब्लास्ट के एक्सटेंशन से। यानी ट्रोफोब्लास्ट का एक्सटेंशन हुआ या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना जिसकी वजह से ये कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड दीज कोरियोनिक विलाई सराउंडेड बाई द यूटेराइन टिश्यू। यानी यूटेरस के जो टिश्यूज़ हैं उन यूटेरस के टिश्यूज़ के साथ किनका अटैचमेंट हो रहा है, यूटेराइन टिश्यूज़ गेट अटैच्ड और गेट एम्बेडेड विद द कोरियोनिक विलाई एंड फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा। यानी फाइनली प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर किसके थ्रू बन रहा है, यूटेराइन जो टिश्यूज़ होंगे, यूटेराइन टिश्यूज़ किसके साथ मर्ज हो जाते हैं, यूटेराइन टिश्यूज़ मर्ज हो जाते हैं ये कोरियोनिक विलाई के साथ, और क्या फॉर्म कर देंगे, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्लियरली गिवन है टेम्पररी एसोसिएशन बिटवीन द फीटल टिश्यूज मीन्स कोरियोनिक विलाई एंड द मैटरनल टिश्यूज यूटेराइन एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। यानी 2 अलग अलग प्लेसेस हैं जो फीटल टिश्यूज़ हैं, फीटल टिश्यूज़। यहाँ पर जो हम स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट का देख रहे हैं ये किस टाइप का टिश्यूज़ होगा, फीटल टिश्यूज़ होगा। और मैटरनल टिश्यू क्या है, यूटेराइन एंडोमेट्रियम है। जो मैटरनल यानी मदर का, जो मदर का टिश्यूज़ होगा जो कि यूटेरस के थ्रू बाहर की तरफ मर्ज होने वाला है किसके साथ,
ये कोरियोनिक विलाई के साथ। तो दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से बाइंड अप होकर, एक दूसरे से जुड़कर, मर्ज होकर क्या बना रहे हैं, प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर। दिस प्लेसेंटा is completely gives the nourishment to the fetal which is further growth into the uterus। यानी यूटेरस में जो प्रेजेंट फीटस होगा उस फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम इसी प्लेसेंटा के थ्रू किया जाएगा। तो जनरली प्लेसेंटा का फॉर्मेशन किसके थ्रू हो रहा है, यूटेराइन मसल्स के थ्रू। यूटेराइन मसल्स गेट एम्बेडेड और अटैच्ड और सराउंडेड द कोरियोनिक विलाई एंड फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा। दैन नेक्स्ट जो प्लेसेंटा का मेन फंक्शंस देखेंगे कि प्लेसेंटा एक्चुअल में काम क्या कर रहा है। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हमने देख लिया कि दो अलग अलग टाइप के जो मैटरनल टिश्यू हैं, इसके अलावा फीटल टिश्यूज, दोनों के मर्ज होने पर ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। यानी मैटरनल टिश्यूज गेट अटैच विद द fetal tissues and forms the structure of placenta. Then finally placenta functions the different type of activities. First, embryo connected to the placenta by umbilical cord। यानी ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जहाँ पर कि अम्बेलिकल कॉर्ड यानी जो भी प्रेजेंट है, एम्ब्रियो का कनेक्शन किसके थ्रू हो रहा है, प्लेसेंटा के थ्रू। किसके थ्रू होगा, अम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू, विच इज कम्प्लीटली इंटरलिंक और ट्रांसपोर्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेज फ्रॉम एंड टू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को ट्रांसपोर्ट करने का काम, या एम्ब्रियो से जो भी चीज़ें, यानी एम्ब्रियो को बेनिफिशियल जो भी मदर के थ्रू, यानी मदर में जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, दीज न्यूट्रिएंट आर ट्रांसपोर्टेड टू द फीटस मीन्स एम्ब्रियो एंड द वेस्ट प्रोडक्ट which are produced by this embryo are also ejected through the umbilical cord into the मदर्स ब्लड। यानी जनरली दो अलग अलग चीज़ें हैं कि किसी भी टाइप के डिफरेंट जो सब्सटेंसेस होंगे उन सभी सब्सटेंसेस को फीटस तक पहुंचाने का काम, और फीटस में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उन वेस्ट को फिर से मदर तक पहुंचाने का काम किसके थ्रू हो रहा है, बीच में प्रेजेंट प्लेसेंटा के थ्रू हो रहा है। यानी प्लेसेंटा ही ये दोनों एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है। यानी प्लेसेंटा में जो अम्बेलिकल कॉर्ड है, दीज अम्बेलिकल कॉर्ड परफॉर्म्स द ऑल द एक्टिविटीज़ बिटवीन मदर एंड फीटस। यानी मदर और फीटस के बीच में जो भी मीन्स एक्सेप्ट और रिजेक्शन मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑल्सो रिजेक्शन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेज फ्रॉम द फीटस टू द मदर। यानी फीटस से मदर तक जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको पास ऑन कर दिया जाएगा। देन जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं उनमें इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ क्या है, डिफरेंट टाइप के जो गैसेज हैं, न्यूट्रिएंट हैं, यानी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम मदर to the embryo by the placenta. Then it also removes carbon dioxide and waste material from the embryo. एम्ब्रियो में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, वेस्ट में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिया और यूरिक एसिड है, दीज आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द एम्ब्रियो दैट आर ट्रांसपोर्टेड टू द मदर्स ब्लड मीन्स दीज आर इजेक्टेड और removed by the fetus and these are released into the mother's blood. Then next it acts as a endocrine gland and produces several hormones like ECG means HCG, that is human chorionic gonadotropin, then human placental lactogen, estrogen, progesterone, relaxin produces from ovary in the later stages of pregnancy. These hormones also released by the प्लेसेंटा मीन्स प्लेसेंटा में कई सारे फंक्शंस हो रहे हैं। सबसे फर्स्ट जो उसका एक्टिविटीज़ था प्लेसेंटा का, जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस थे जिसमें कि ऑक्सीजन था, इसके अलावा न्यूट्रिएंट थे, ये मदर से डायरेक्टली फीटस तक पहुंचाए जा रहे हैं। फीटस में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उस वेस्ट को वहाँ से लेकर फिर मदर ब्लड तक पहुँचाने का काम इसी प्लेसेंटा का होगा। इसके अलावा कुछ हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ भी ये फंक्शन कर रहे हैं, जहाँ से कि अलग अलग टाइप के हार्मोन्स का सिक्रेशन किसके थ्रू हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स ऑल्सो secreted by the placenta for the growth and development of the fetus। यानी fetus का जो growth है मीन्स growth है, development है, इसके अलावा metabolic activities हैं, these are controlled by these hormone। यानी hormones का main function क्या है, जो hormones ये release हो रहे हैं इन hormones का काम हो जाएगा कि यह fetal growth के लिए, इसके अलावा फीटस में जो भी मेटाबॉलिक चेंजेस होने हैं, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होने हैं, उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बॉडी के टिश्यूज़ का जो लगातार डिवीज़न होना है, टिश्यूज़ में लगातार सेल ग्रोथ होना है, उन सेल ग्रोथ के लिए भी ये हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो जाता है। तो ये जो हार्मोन्स हैं वह ओवरऑल फीटल ग्रोथ एंड फीटल डेवलपमेंट के लिए कंपलसरी हैं। तो ये सभी चीज़ें
किसके थ्रू रिलीज हो रही हैं, जो प्रेजेंट इंटरनली, मतलब जो प्लेसेंटा है उन प्लेसेंटा के थ्रू ही ये हार्मोन्स का भी सिक्रेशन हो रहा है। देन नेक्स्ट इनमें जो पार्ट होगा वह फीटल के इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेवेंट है। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं कि ये एक इंटरनली जो स्ट्रक्चर है कॉरियोनिक हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि आउटर मेम्ब्रेन है, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। देन एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियन जो है एक मेम्ब्रेन है जिससे कि यह पूरी तरीके से जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होगा। एमनियोटिक फ्लूइड इज कम्प्लीटली सराउंडेड द फीटस फॉर देयर नरिशमेंट, यानी जो नरिशमेंट हो रहा है ये एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू हो रहा है। एमनियोटिक फ्लूइड इन विच द फीटस कैन इजिली ग्रोथ एंड ऑल्सो सिक्रीट द इजेक्टेड मटेरियल, मीन्स जितने भी इजेक्टेड मटेरियल यहीं पे इंटरनली एम्ब्लिकल कॉर्ड प्रेजेंट है, फिर एम्ब्रियोनिक ब्लड प्रेजेंट होगा जो कि डायरेक्टली फीटस तक सभी जितने भी अलग अलग टाइप के यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उन सब्सटेंसेस को पहुंचाने का काम हो रहा है। यहाँ पर एक क्लियर हम डायग्राम में देखेंगे कि जो न्यूट्रिएंट है, एंटीबॉडीज़ है, ऑक्सीजन है, ये मदर से एम्ब्रियो तक पास किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो यूरिया होगा, वाटर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी वेस्ट विच प्रोड्यूस इनसाइड द मदर आर ट्रांसपोर्टेड टू द मदर। The waste which are produced by embryo are transported to the mother, whereas all the different type of useful material which are produced inside the mother's body are transported to the embryo. Means they are pass to one another, means एक दूसरे को ये पास कर रहे हैं। जो भी यूजफुल प्रोडक्ट है मदर से फीटस तक पास हो रहा है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो कि फीटस के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है वह मदर तक पास करने का काम किसके थ्रू होगा, यही अम्बेलिकल कॉर्ड ये बीच में पाथवे के फॉर्म में काम कर रहे हैं जो कि एम्ब्रियोनिक ब्लड का पास हो रहा है, जहाँ पे कि अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट यहाँ तक पहुँचा दिए जाएंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो कि एक ग्रोइंग डेवलप्ड मीन्स ग्रोइंग एक फीटस का एक स्ट्रक्चर हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ एक ग्रोइंग जो फीटस है उसके लिए जो मेन बाहर की तरफ फ्लूइड है जिसमें कि ये नरिश होता है, उस फ्लूइड को हम क्या कह सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। दिस एमनियोटिक फ्लूइड कम्प्लीटली हेल्प टू द नरिशिंग ऑफ द फीटस, यानी फीटस के नरिशिंग के लिए ये एमनियोटिक फ्लूइड भी यहाँ पर बाहर से सराउंड किए हुए। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अलग अलग जितने भी टिश्यूज़ हैं, डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर द इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन में हमने क्या देखा, इम्प्लांटेशन में इम्प्लांट हुआ पार्ट जो कि क्या है, जो इम्प्लांट पार्ट है वो IMC मीन्स इनर मास ऑफ सेल, दैट इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज ICM, इनर सेल ऑफ मास और इनर सेल मास। तो इनर सेल मास एक हमारे पास जो स्ट्रक्चर मिल रहा है ये अंदर की तरफ ये क्या होगा, ICM, इसे हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं, इनर सेल मास, इनर सेल मास। आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट हो जाता है यानी इम्प्लांटेशन के बाद जो इनर सेल मास है ब्लास्टोसिस्ट का जो इनर सेल मास होगा यह डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाता है, यानी आफ्टर द इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास गोज फॉर देयर डिफ्रेंशिएशन, और डिफ्रेंशिएशन in which ectoderm is the outer layer whereas endoderm is a inner layer. Then third layer is a mesoderm differentiated in between ectoderm and endoderm, यानी तीन अलग अलग लेयर डिफ्रेंशिएट होंगे। यानी यह हमारे पास जो ब्लास्टोसिस्ट दिख रहा है, इस ब्लास्टोसिस्ट में अंदर की तरफ इनर सेल मास जो प्रेजेंट था, these inner cell mass goes for their differentiation in three germ layer, that is outer layer is ectoderm, middle layer is mesoderm, whereas inner layer of cell is called as endoderm। यानी तीन जर्म लेयर्स में ये डिफ्रेंशिएशन हो गया आफ्टर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब इनर सेल मास लास्ट में, जो इनर सेल मास था, ये इस इनर सेल मास को हमने क्या कह दिया है, लास्ट में हमने टर्म दिया है स्टेम सेल्स एंड it having potency to produce all type of cell, tissues and organ for differentiation। and ये stem cells हमने इसे इसलिए टर्म दिया कि ये जो हमारे पास तीन germ layer होंगे, these three germ layers have the capability to differentiate and forms the different type of cell, tissues and different type of organ of our body। यानी हमारे बॉडी के जो डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, जैसे हमने चार अलग अलग टिश्यूज़ इससे प्रीवियस में हमने डिस्कस किया कि जो बॉडी के जो चारों टिश्यूज़ हैं, हमारी पूरी बॉडी ह्यूमन्स बॉडी चार अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ से मिलकर बनी है। तो ये जो चारों टिश्यूज़ हैं किनके थ्रू आ रहे हैं, इन्हीं जर्म लेयर्स के थ्रू बन रहे हैं। इस वजह से इन तीन जर्म लेयर्स को, यानी ये जो थ्री जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, इनको हमने स्टेम सेल कह दिया। यानी स्टेम
सेल कहने का रीज़न बिकॉज दे कम्प्लीटली गोज फॉर डिफ्रेंसिएशन एंड फॉर्म्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ये स्टेजेस थे जहाँ पर कि ये अलग अलग टाइप के सेल, टिश्यूज और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। अब नेक्स्ट है ऑर्गन का डेवलपमेंट। सबसे जो नेक्स्ट पार्ट होगा ऑर्गेनोजेनेसिस। हाउ द ऑर्गेनोजेनेसिस अकर्स इन द ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी बॉडी में, किसी भी ह्यूमंस के केस में ऑर्गेनोजेनेसिस किस तरीके से हो रहा है। फर्स्ट 9 मंथ का टोटल ड्यूरेशन है। टोटल ड्यूरेशन यानी जो जेस्टेशन पीरियड होगा, जेस्टेशन पीरियड इन द केस ऑफ ह्यूमंस में जेस्टेशन पीरियड आफ्टर द कंसीविंग एंड पार्चुरेशन, द ड्यूरेशन फ्रॉम कंसीविंग टू द पार्चुरेशन, दैट ड्यूरेशन इज कॉल्ड एज जेस्टेशन पीरियड विच आर 9 मंथ इन द केस ऑफ ह्यूमंस के केस में 9 मंथ जेस्टेशन पीरियड, यानी कंसीव करने से लेकर पार्चुरेशन यानी प्रसव तक के टाइम ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। अब ये जो जेस्टेशन पीरियड है, इन्हीं में क्या होना है, जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो पूरे ऑर्गन्स फॉर्म्ड हो जाएंगे, यानी पूरे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन इसी जेस्टेशन पीरियड के ड्यूरेशन में होना है। सबसे फर्स्ट कंडीशन, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में हार्ट का फॉर्मेशन होगा। जो एम्ब्रियोज हैं, एम्ब्रियो में सबसे पहले जो बॉडी पार्ट बनने वाला है वो कौन सा बॉडी पार्ट बनेगा, हार्ट इज द फर्स्ट बॉडी पार्ट विच आर फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। जब सेल डिवाइड करना शुरू करता है, क्लीवेज करता है, क्लीवेज करने के बाद इम्प्लांट हुआ, इम्प्लांट होने के बाद बॉडी का डिफ्रेंसिएशन हुआ, मतलब जो इनर सेल मास था, इनर सेल मास एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म में डिफ्रेंशिएट हुआ। अब जो सबसे पहला पार्ट बॉडी का बनने वाला है वो क्या है, फर्स्ट मंथ के कंप्लीट होने पर जो सबसे पहला बॉडी पार्ट बन रहा है वो हार्ट है, यानी आफ्टर द फर्स्ट मंथ द फर्स्ट बॉडी पार्ट विच आर ओरिजिनेटेड इन द human embryonic structure, that is heart is the first body part. then next second month, जो फीटस का सेकेंड मंथ होगा उनमें लिम्स एंड डिजिट्स, लिम्स यानी अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, यानी हाथ और पैर दोनों डेवलप्ड हो जाएंगे सेकेंड मंथ, यानी सेकेंड क्या है, सेकेंड मंथ जो होगा, सेकेंड मंथ में क्या होंगे, लिम्स बन जाएंगे, इसके अलावा डिजिट्स बन जाएंगे। डिजिट्स का मतलब फिंगर्स, जो फिंगर्स है उनका डेवलपमेंट हो जा रहा है, इसके अलावा लिम्स बन जा रहा है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मंथ। फर्स्ट मंथ में क्या हुआ, हार्ट का फॉर्मेशन। दूसरे मंथ में क्या हुआ, जो दूसरा महीना कंप्लीट हो रहा है प्रेगनेंसी का, उसमें लिम्स बन रहे हैं, अपर लिम्स और लोअर लिम्स, एंड डिजिट्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है। डिजिट्स यानी फिंगर्स बन जा रहे हैं, वह अपर लिम्स के फिंगर्स हो या लोअर लिम्स के फिंगर्स हो। द नेक्स्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 12 वीक्स, मीन्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 मंथ, यानी यहाँ पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने के बाद, जब 3 महीना कंप्लीट हो जाएगा प्रेगनेंसी के, तो पूरे जितने भी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम हैं, ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड विथ एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑल्सो भी अपीयर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 मंथ, यानी 3 महीने से पहले तक हमें क्लियर तरीके से विजिबल नहीं होगा बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड का, लेकिन 3 महीना जब कंप्लीट हो जाता है तो जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है वह एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी क्लियर तरीके से अपीयर्ड हो जाएगा, यानी मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड का हमें क्लियर तरीके से किस टाइम पे पता चलेगा, यानी बॉडी के एवरेज सभी ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड हो जाएंगे, किस मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कंप्लीट होने पे। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी डेवलप हो जाते हैं। देन फर्स्ट मोमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ ए हेयर ऑब्जर्व्ड इन 5th मंथ, जो 5th मंथ होगा, 5th मंथ में मोमेंट बॉडी के थ्रू मोमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, यानी जो फीटस है वो अपना मोमेंट शुरू करता है 5th मंथ पे। इसके अलावा उसके बॉडी पे जो हेयर्स प्रेजेंट होंगे वह हेयर्स भी मदर को फील होने लगते हैं कि उनके बॉडी पे जो हेयर्स हैं उनका मोमेंट यह फील होना शुरू हो जाएगा। यानी जनरली यह ऑब्जर्व हमें होगा जब भी अल्ट्रासोनोग्राफी यूवी जो रेज है, मीन्स अल्ट्रासोनोग्राफी जब किया जाएगा तो वहाँ पर जो हेयर्स हैं उन हेयर्स का भी मोमेंट हमें ऑब्जर्व होगा, या जनरली जो मोमेंट होगा, फर्स्ट मोमेंट विच आर डन बाय द फीटस इज ऑन 5th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के 5th मंथ पे सबसे पहला मोमेंट उस फीटस के थ्रू दिखाया जाएगा। देन नेक्स्ट पार्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर, जब 6वां महीना कंप्लीट होता है आफ्टर द 24th वीक और सेकेंड ट्राइमेस्टर मीन्स आफ्टर 6 मंथ, after the completion of 6 months the body is covered with the fine hair
eyelids separate and eyelashes are formed, यानी जनरली जो बॉडी पे फाइन हेयर्स यानी पूरी बॉडी फाइन हेयर से कवर्ड हो जाएगी, eyelashes आ जाएंगे, आईब्रोज आ जाएंगे, यानी जो eyelashes हैं वो क्या हो जाएंगे, मतलब सेपरेट हो जाएंगे, यानी क्लियर तरीके से उनका सेपरेशन हो जाएगा जो भी हेयर्स पे हैं। आईलिड्स पे जो हेयर हैं, इसके अलावा बॉडी पे जो फाइन हेयर्स होंगे, eyelashes होंगे, ऑल दीज आर फॉर्म्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी जो दूसरा ट्राइमेस्टर पूरा होता है तो दूसरे ट्राइमेस्टर में बॉडी हेयर्स यानी ग्रोथ पूरी तरीके से मतलब बॉडी पे जो हेयर्स हैं उनका ग्रोथ हो जाता है, फाइन हेयर्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा आईलैशेस और जो आईलिड हैं वो आईलिड कंप्लीटली सेपरेट होंगे एक दूसरे से। देन लास्ट कंप्लीट जब 9 मंथ हो जाएगा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 9 मंथ द फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर डिलीवरी, मीन्स दिस इज द टाइम ऑफ पार्च्यूरेशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 9 मंथ, यानी 9 मंथ जब होता है तो यहाँ पर जो फीटस है वह पूरी तरीके से डिलीवर होने के लिए रेडी हो चुका है, मतलब वो इंटरनली सभी उसके बॉडी पार्ट्स अच्छे तरीके से मीन्स ऑर्गेनोजेनेसिस हो गया, सभी बॉडी पार्ट्स डेवलप हो चुके हैं और वह उसकी रिक्वायरमेंट चूँकि मदर के थ्रू अब कंप्लीट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से अब उसका बाहर निकलना कंफर्म हो चुका है, यानी फाइनली वह अब पार्च्यूरेशन, दिस इज द प्रोसेस इन विच द fully developed fetus comes out from the mother, this process is called as a parturition। लास्ट जो प्रोसेस है ये पार्च्यूरेशन वाला प्रोसेस है जहाँ पर कि अब पार्च्यूरेशन होगा। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनोजेनेसिस वाला कंप्लीट हो गया हमारा पोर्सन, ऑर्गेनोजेनेसिस हो, इसके अलावा इम्प्लांटेशन हमने कंप्लीट कर लिया। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें जो नेक्स्ट पार्ट है लैक्टोजेनेसिस, ये लैक्टोजेनेसिस वाला जो पोर्सन होगा उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।